अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान ताहिर एंड यू वाचिंग लाहौरी फाइट स्पीक्स। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत ने कुछ महीने से बड़े बड़े महाज खोले हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो वो महाज खोलता है वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे साथ तो महाज हर दूसरे दिन खुला ही रहता है। पाकिस्तान के साथ साथ अब इंडिया ने नेपाल और चाइना के साथ भी बड़े महाज खोल लिए हैं। हमारी वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख में भारत ने कुछ ऐसे इकदाम किए थे जिससे चाइना बहुत ही सख्त नाराज़ था। वहाँ पर भारत ने बहुत सी फ़ौजी तामीरात की थी जिसके रिएक्शन में चाइना ने भारत के अंदर यानी कि लद्दाख में बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था और कई किलोमीटर अंदर चाइना की फ़ौज अब आकर बैठ गई है। सलगरी पॉइंट अब चाइना के कब्ज़े में है। पिछले साल भारत ने लद्दाख की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके अपने साथ शामिल कर लिया था, यूनियन की हैसियत से साथ शामिल कर लिया था, जिसको चाइना ने बहुत ही सख्त नापसंद किया था, जिसकी वजह से चाइनीज़ आर्मी ने लद्दाख का काफ़ी हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया है और चाइना के सदर ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट रहने का बोला है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के सारे दावे धरे के धरे रह गए। जो उसने किए थे वो क्या थे कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुल्क को चारों तरफ से बड़ा महफूज कर लिया है, इसकी सरहदें बड़ी सिक्योर कर दी हैं। इस खुशफहमी में मुब्तला भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम की आंखें काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं। अगर आंखें नहीं खुली अब तक तो उन आरएसएस के संगियों और भक्तों की हैं। अब इंडियन मीडिया बुरी तरह सीख पा हुआ पड़ा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन इंटरनेशनली या पाकिस्तान में इन चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा, हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। चाइना हैज़ कैप्चर्ड 60 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। चाइना इंडिया को सही डबो कर मार रहा है। उसने कहा कि वो 1 इंच भी इंडिया के हवाले नहीं करेगा। अब चाइना के देखा देखी नेपाल में भी हल्लाशेरी आ गई। नेपाल ने अपने बॉर्डर के ऊपर अपनी फोर्सेस की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ा दी है क्योंकि वहाँ पर भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी कर रहा था। अपनी हसरतों पर रोते हुए इंडियन मीडिया, ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जर्नैल भी मोदी की खामोशी पर उसको आड़े हाथों लिए हुए हैं। हालिया सूरत हाल में दोनों ममालिक के डिव कमांडर लेवल के मुज़ाकरात हुए जो कि बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ये सब इंडियन मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। ज़िल्लत और रुसवाई की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उनको हर तरह के मुज़ाकरात में बुरी तरह नाकामी हुई है। भारत मिन्नतें तरले कर रहा है चाइना के साथ। वो कह रहा है कि तुम हमें ये ज़मीन ना दो, अपने कब्ज़े में रखो, लेकिन इंटरनेशनली मीडिया पे कहीं पे भी हमारी इस ज़लालत के बारे में दुनिया को मत बताओ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर आपने वो वीडियोस तो बड़ी वायरल होती देखी होंगी जिसमें 2 फौजें आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं, यानी कि हथियारों के बगैर आपस में एक दूसरे को लातों मुँह घूंसों से मार रही थी। वो इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी आपस में थी। उसमें आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी के एक मेजर को जो कि चाइनीज फौजी से एक किक पड़ती है जिसको किक ऑफ द ईयर का नाम दिया गया था, वो तो आप सबके सामने होगी। ये वो जगह है, ये वो एरिया था जहाँ पर झगड़ा हो रहा था। जो आपने आमिर खान की जो एक मशहूर ज़माना मूवी 3 इडियट्स देखी होगी, उस 3 इडियट्स मूवी के एंड पे जो एक सीन आता है जिसमें आमिर खान और करीना कपूर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत झील वाला मंजर, वो बड़े खूबसूरत पहाड़ों के बीच में वो वाला एक वादी थी। ये वो वादी, ये वो जगह थी जहाँ पर वो झगड़ा हो रहा था। आज वो हिस्सा चाइना ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। राजनाथ सिंह जो कि भारतीय वज़ीर दिफा हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि उन्हें अच्छी खासी फेंटी पड़ी है चाइना से। ना सिर्फ भारतीय वज़ीर दिफा अशोक स्वाइन जो कि भारतीय तजियाकार हैं, उन्होंने चाइना के हाथों भारतीय फ़ौज की इस जिल्लत पर मोदी को भी आड़े हाथों लिया है। उनका कहना था कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा ढोंग था, एक बहुत बड़ा झूठ था जिसने महज अवाम को गुमराह करने के लिए ये ढोंग रचाया गया था। इंडिया में वॉर मोंगरिंग के नाम पे ही तो वोट मिलता है, जिसकी वजह से इस तरह के फेक स्टंट्स किए जाते हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यही आरएसएस के गूंज जिसको मोदी ने और बीजेपी ने तैयार करा है, क्यों नहीं ये उनको उस चाइना के बॉर्डर पर लड़ने भेजते, जिसको कहता है मोदी और बीजेपी के ये हमारी इंडिया, हमारा इंडिया, इसका बहुत बड़ा ये फ़ख्र है, असासा है। तो अपने इस असासे को हथियार देकर वहाँ पर भेजें। चाइना से वो इलाका खाली क्यों नहीं करवाते? क्या इनकी फ़ौज में इतनी अहलियत नहीं है? तो भाई भेजो अपने इस आरएसएस के गुंडों को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब बुरी तरह फंस गया है। इसकी गर्दन चाइना के हाथ आ गई हुई है। जंग करने का सोच भी नहीं सकता। अगर जंग करेगा तो चाइना इसका सफाया कर देगा। अगर जंग या फेक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा
तो किस मुंह से अपनी आवाम का सामना करेगा? अगर जंग या फेक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता तो चाइना जो थोड़ा बहुत लद्दाख का हिस्सा रह गया वो भी अपने कब्ज़े में ले लेगा। भारत ने भी लद्दाख में अपनी मज़ीद फ़ौजें भेजना शुरू कर दी हैं। अगर इसी तरह की पेशरफ जारी रही तो दोनों मुल्कों की फ़ौजें बहुत जल्द आमने सामने होंगी और जंग का या किसी छोटी लड़ाई का खदशा पैदा हो सकता है। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक तरफा तब्दीली करने की कोशिश की है। ना सिर्फ कोशिश की, पिछले साल उसने इसको यूनियन टेरिटरी बनाकर अपने मुल्क का हिस्सा बनाना चाहा था। वहाँ पर फ़ौजी तामीरात में बहुत तेज़ी से काम जारी था, जिसके रिएक्शन में चाइना ने लद्दाख के काफ़ी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। लद्दाख के जिन हिस्सों पर चाइना ने कब्ज़ा किया है वो ऊंचाई वाले एरियाज़ हैं। अब चाइना के इस इकदाम के ख़िलाफ़ इंडिया क्या करेगा या इंडिया के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? क्या इंडिया इसका जवाब अग्रेसिवली दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा? आप हमें अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।